बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोले यज्ञ भगवान की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आए सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मध्य दिवस की पावन भगवत चर्चा में हम सबका चित्त सम्मिलित हो। उसके पहले पुराण पुरुष का स्तवन तत्पश्चात आज की पावन कथा हम सब लोग श्रवण कर सकेंगे। गजाननं गणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं रथतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। इस विराट भक्त योग वेदांत संत सम्मेलन श्री विष्णु महायज्ञ एवं इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे भगवान के प्रकट होने का दिन है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था ना, तेनियम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनात्। अर्थात ये दसम स्कंद में कथा का प्रवेश होगा और भगवान की मुखाकृति का दर्शन होगा। अर्थात आज सप्तम स्कंद से दसम स्कंद में कल हमने हिरण्याकश्यपु की जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए इस जगत में सफलता का वो चरमोत्कृष्ट आयाम था उसके पास, जो वर्तमान में इस वसुंधरा में रह रहे मनुष्य मात्र के पास न तो ऐसी सुरक्षा थी, न ही ऐसा सामर्थ्य है जैसा हिरण्याकश्यपु के पास था। पर अकारण करुणा वरुणालय एक छोटे से भक्त प्रहलाद के लिए पाषाण खंभ से प्रकट होते हैं और भक्त वत्सल प्रहलाद की रक्षा करते हैं, हिरण्याकश्यपु का वध होता है। अर्थात सामर्थ्य के अनुसार आप जगत पर साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकते। साम्राज्य स्थापित करने के लिए मंत्र है, सत्संग कर, हरि भजन कर, शुभ कर्म कर संसार। ये तीन साधन है। जैसे ये त्रिपुटी है ना, ऐसे ये तीन साधन है, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निदिध्यास्तव्य। ऐसे यहाँ का सत्संग कर, हरि भजन कर। यदि सचमुच इस जगत में आप अपनी कोई पहचान छोड़ना चाहते हैं इस जगत में, इसलिए सत्संग कर, हरि भजन कर, शुभ कर्म कर संसार में। अच्छे कामों में अपने चित्त को लगाओ, शुभ कर्म कर संसार में। शुभ कर्म करने से क्या होगा? बोले चित्त की पवित्रता होगी, फिर सत्स्वरूप परमात्मा का हृदय में अपनी प्रज्ञा के अंदर उस सत्य का अपरोक्ष होगा। ठीक है ना? तो पहले आप शुभ कर्म में अपने चित्त को लगाओ। शुभ कर्म का मतलब यज्ञ आदि में, दान आदि में, मंदिर भवन आदि निर्माण में, गरीब की सहायता में। गरीब की सहायता भी भगवान दरिद्र नारायण की सेवा है। आपको लगता है किसी को भी दान दे दो, ऐसा नहीं है। किसी को भी दान देने के बड़े नुकसान है। जहां दान न देना नुकसान है, वहां किसी को भी दान देना नुकसान है। पात्र को ही दिया गया दान हमारे चित्त की पवित्रता को लाता है। इसलिए प्रायः दो तरह का धन है और वो दो तरह के धन के दुरुपयोग शास्त्र ने कहे। धन के भी दो दुरुपयोग शास्त्र ने कहे। बोले क्या? बोले न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य बोधव्यौदावतिक्रमौ अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे च प्रतिपादनम। दो तरह के धन के दुरुपयोग शास्त्र ने कहे और प्रकाश डालते हुए व्यासकार बताते हैं कौन से? बोले न्यायार्जितस्य द्रव्यस्य, अर्थात धर्म पूर्वक कमाए हुए धन के भी दो दुरुपयोग हो सकते हैं। दो तरह से उसका गलत यूज कर सकते हो आप। कैसे? बोले अपात्रे प्रतिपत्तिश्च, एक तो अपात्र को दिया गया दान एक दुरुपयोग के अंतर्गत आता, और दूसरा जो है ना, जरूरत पड़ने पर आवश्यकमंद व्यक्ति का सहयोग न करना। जिसको आवश्यकता है
उसके सहयोग में यदि मेरा धन काम नहीं आया, सचमुच आवश्यकता, कोई बीमार है, कोई धन के कारण अशिक्षा से जूझ रहा है, उस बच्चे में मेधा है, पढ़ सकता है, यदि उसको हम हेल्प करें तो एक अच्छा नागरिक हो सकता है इस देश का। तो जरूरत पड़ने पर उसका सहयोग न करना और अनावश्यक अपात्र को दान देना, ये दो तरह के दुरुपयोग हैं। इन दो दुरुपयोगों से अपने को स्वयं को बचाना, कैसे बचाएंगे ये महत्व का विषय है। इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं, यदि सचमुच जगत को जीतना ही है, वो तो मूर्खता हिरण्यकश्यपु जो मारा गया। नहीं तो प्रश्नोत्तरी माला में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस जगत को जीतने की यदि कामना है आपके मन में, तो सबसे पहले इंद्रिय संयम करो। इसलिए जितम जगत के न मनो ही ये न, इस जगत को किसने जीता? जिसने अपने मन को जीता। मन जीते जग जीत। यदि जिसने मन को जीता उसने इस जगत को जीत लिया, है ना। इसलिए का विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये संसार स्वप्न में रचता, देख ले नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए ये तन से, तैसे ये मन ब्रह्म होते है पिघलत ज्ञान अगिन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जगत जो है मन से खड़ा है, इसलिए मन को जिसने जीता, जितम जगत के न मनो ही है ना, जिसने इस जगत को। इसलिए क्या है इस जगत में यदि आहर, कहते हैं आहर निसम किम परचिंतनीयम संसार मिथ्या। इतना ही तो जानने लेके आहर निसम किम परचिंतनीयम। यदि आप सोचना भी प्रारंभ करते हो तो एक और चिंतन करो, क्या? चिंतनीयम संसार मिथ्या, जगत मिथ्या है, शिवात्म तत्व मिथ्या क्या है। इसलिए शास्त्रों में मिथ्या शब्द क्यों लिया? मिथ्या का मतलब जो है व्यवहार में आता है, छूने में आता है, घड़ा छूने में आता है, काम में आता है, उसका अपना उपयोग है, पर वो पहले नहीं था। नृत्य केत्यव सत्यम, अर्थात मिट्टी के अतिरिक्त जो उसमें सत्य है। सत्य क्या है? उसमें मिट्टी है। घड़ा के पहले जो आद्यवंत, अर्थात सृष्टि के पहले और सृष्टि के न दिखने पर जो शेष रहता है, उसको समझने का प्रयत्न करो। इसलिए आहर निसम किम परचिंतनीयम संसार मिथ्या। ये जगत मिथ्या किस तरह से है? ऐसा नहीं है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता। मिथ्या और झूठ में थोड़ा मौलिक भेद है। झूठ वो है जो है ही नहीं, मिथ्या उसे कहते हैं जो है, छूने में आता है, प्रतीति है, व्यवहार में आता है, पर सदा नहीं रहेगा। जो सदा नहीं रहेगा उसका नाम मिथ्या है, और जो सदा और सर्वत्र है उसका नाम परमात्मा है। इसलिए ये तीन चीजें, हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के द्वारा, भगवान की करुणा से, केवल पुण्य के प्रभाव से नहीं, पुण्य के प्रभाव के साथ भगवान की करुणा से, कबहु की नर करुणा नर, अर्थात हमारे को पुण्य अकेले से नहीं, अच्छे कर्म के साथ भगवान की कृपा हुई तो हमें मनुष्य देह मिला। और ये मनुष्य देह क्यों मिला? इस मनुष्य देह में बैठकर क्या जानना है? क्यों भाग्यशाली हैं? क्यों इसकी सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा? इसको सदग्रंथों में इसकी महिमा क्यों है? इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान की कृपा से सत सत विवेचनी, सत असत विवेचनी, सत क्या है, असत क्या है, ये विवेक करने का सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दिया। इसलिए मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। हम तीन तरह से इस पृथ्वी के सबसे भाग्यशाली प्राणी हैं। कौन? ये मनुष्य। क्योंकि मनुष्यत्वम, मनुष्य होना धरती का सबसे बड़ा भाग्यशाली होना है। मनुष्य होना, समझ लो आप धरती के सबसे बड़े भाग्यशाली हो कि आप मनुष्य हुए हो। बताओ, हम मनुष्य ना होते तो कभी कथा सुनने का मन होता? मनुष्य ना होते तो ये जानने की इच्छा होती कि भगवान क्या है, ये जगत क्या है, जगदीश क्या है, इसके विषय में कभी सोचता होगा कुत्ता भी ना? हम मनुष्य हैं, हमें ये अवसर मिला है, इसलिए सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताएं, कालई कर्मई ईश्वरई।
मिथ्या दोष लगा। हमें लगता है हम पंडित हो गए तो गौरान्वित हो गए, ठाकुर हुए तो गौरान्वित हुए, बनिया हुए तो गौरान्वित हुए। शास्त्र कहता है मनुष्य हो गए, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है, भाग्य की बात है कि आप मनुष्य हुए। इसलिए मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मनुष्य होने के साथ साथ जो मोक्ष की इच्छा जागृत हुई है, ये भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। ये है बहुत से जन्मों के पुण्य का प्रभाव। पुण्य के प्रभाव से मनुष्य नहीं बने हो। बहुत तरह से आपने सुना होगा, बहुत दिन सुना होगा, पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम पर यदि आप दृष्टि डालो तो कबहू की कर करुणा नर देई, मनुष्य दे तो भगवान ने करुणा करके दिया है, वो पुण्य के अकेले प्रभाव से नहीं मिला। पुण्य के प्रभाव से क्या मिला है? भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ये भागवत के महात्मा का है। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै, अर्थात पुरुष को सत्संग का जो लाभ मिला है ये हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव है। सत्संग पुण्य से मिला है। इसलिए कहा कि सत्संग पुण्य का कैसे है, तो बोले इसीलिए ये मनुष्य देह जो है दुर्लभ है और ये देवनों को प्राप्त नहीं, ये देवताओं को भी नहीं मिलता, क्योंकि देवता भी इस 84 के चक्र से मुक्त नहीं है। गीता में कहा क्षीणे पूर्णे मर्तलोकम विसंति, स्वर्ग में रहने वाले मनुष्य सहित स्वर्गाधिपति के सम्राट सभी दैवीय शक्तियां भी पूर्ण के क्षय होने पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए यदि कोई मुक्त हो सकता है तो ये एक मत होकर के सभी शास्त्रों का उद्घोष है कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का सामर्थ्य केवल मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य भाग्यशाली है। ये नहीं कहा बड़े भाग्यशाली पंडित तन पावा, ये कहा है ना, बड़े भाग्यशाली गाय तन पावा। ये जो मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का सम्यक प्रकारेण अर्थ किया जाए, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, यदि वेद की उस ऋचा का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों समुखमासीद बाहुरजन्या कृता, मैं किसी जाति विशेष का खंडन नहीं करता, पर जाति विशेष के मिथ्या अहंकार से धीरे धीरे मुक्त होना पड़ेगा। और ये अपने ही लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए भी जातिवादता का ये छुआछूत, ये दूरियां हमें एक दिन गुलाम बना देंगे। हम तो होंगे पर ये देश हमारा नहीं होगा। समझ आए ना? हम हो और ये देश हमारा रहे। केवल कथा सुन लेने से हम ब्रह्म हो जाएंगे, कथा सुनने से चित्त को शांति मिलेगी, पर यदि हम पुरुषार्थहीन हो गए ना, कादर मन कहूं एक आधारा दैव दैव आलसी पुकारा, 3 दिनों तक जो है विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन भी। अर्थात सब कुछ याचना से ही प्राप्त नहीं होता, नहीं तो पुरुषार्थ का हिस्सा गायब कर दिया जाता शास्त्र से। इसलिए पुरुषार्थ के साथ हमारी संस्कृति है, पहले हम याचना से प्रारंभ होते हैं, फिर याचना के बाद पुरुषार्थ के द्वारा अपने अधिकार को स्थापित करते हैं। इसलिए याचना के साथ पुरुषार्थ का जन्म हो। और इसी क्रम में हिरण्याकश्यप का जीवन देखो, इस संसार में कुछ भी एकत्रित कर लो, सदा सब कुछ साथ नहीं रहेगा। इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बाद भी मृत्यु से नहीं बचे हिरण्याकश्यप, और मृत्यु से जो बचे हैं वो अनेक लोग हैं, पर न उनके पास कोई धन था, न कोई सिक्योरिटी थी, न कोई जाति वर्ण व्यवस्था की परिधि थी जिसमें वो बंधे हुए थे। विशुद्ध रूप से भगवत भाव में जिनका चित्त ओतप्रोत था, उन्हें भगवान ने अपनी गोदी में ले लिया, और जो भगवान से विमुख थे उन्हें भगवान ने साफ कर दिया। ठीक है ना? इसलिए भगवान ने कहा, तो कहते हिरण्याकश्यपु का वध हुआ, और फिर स्त्री धर्म का उपदेश करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। वो कहते हैं स्त्रीणाम च पतिदेवानां तच्छुश्रूषानुकूलतः तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम्।
स्त्री धर्म का उपदेश करते हुए एक जगत की नारियों के जीवन जीने के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वो कहते हैं पति की सेवा करना और उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को भी प्रसन्न रखना, परिवारी जनों के लिए। और स्मरण करते हुए कहा कि इतना ही नहीं, इसलिए स्मरण है कि हर चीज का एक है। 3 तरह के विषयों का प्रतिपादन करते हुए वेद व्यास जी ने कहा क्रियाद्वैत, भावद्वैत और द्रव्यद्वैत। जैसे अद्वैत सिद्धांत वेदांत में आता है ना, ऐसे क्रिया का भी द्वैत, क्रियाद्वैत। क्रिया में कैसे अद्वैत हो, अद्वैत का मतलब क्रिया में शुद्धता कैसे हो, पवित्रता कैसे आए, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए भगवान कहते हैं वेद व्यास जी कि क्रियाद्वैत, क्रियाद्वैत का मतलब अर्थात हमारे कर्म से किसी को भी हानि न पहुंचे। हम जब कर्म करें ना तो स्मरण रहे कि अपनी सुख की जो लोलुपता है, जो कामना है, मैं सुखी हो जाऊं। कोई भी मनुष्य बलात्कारी नहीं है, कोई भी मनुष्य चोर नहीं है। हर व्यक्ति सुख के कारण किसी भी अच्छे बुरे कर्म में जो भी गया है, जिसको जहां सुख लगा है, सुख के बसीभूत होकर ही क्रिया में प्रवेश किया है। अर्थात जो भी कर्म हुआ वो सुख की गुलामी में हुआ। पर सुख है कहाँ? सुख की निश्चित धारा, सुख का निश्चित रोड मैप क्या है? हमने अपने पूर्वजों के द्वारा प्रशस्त मार्ग को भूल गए। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या बताया, हम पूर्व आचार्यों ने हमें किस ओर जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। हमने अपनी मन और बुद्धि से सुख को खोजना प्रारंभ किया और आज तक प्रत्येक व्यक्ति सुख की दिशा में दौड़ता हुआ हर मानव रोज नित्य नए दुख को प्राप्त होता है। दौड़ रहा है सुख की तरफ, दौड़ रहा है जीवन की तरफ, मिल रही है मौत, दौड़ रहा है अमृत की तरफ, मिल रहा है विष, दौड़ रहा है सुख की तरफ। ठीक है ना? इसलिए आशावश कोटिन यज्ञ जब तक करता है नर, आशा ही जगत की विचित्र परिभाषा है। आशावश कोटिन अपमान से कर भी नर, बोलता बिहस के सुधामयी भाषा है। आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने, तजी जिन आशा तिन्हें जग ही तमाशा है। यदि आप इस जगत से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहते हैं तो उसमें ये थोड़ी है। कल हमने कहा था काम न छोड़ो, काम न छोड़ो, वास न छोड़ो, वास न छोड़ो। घर नहीं छोड़ना, काम से अपने को अलग नहीं करना, कर्म करते हुए भी फल इच्छा की जो स्प्रिया है, कर्मण्य वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरा काम है कर्म करना। शेष आगे के विषय में तो कहते हैं क्रिया में अद्वैत कैसे होगा? बोले ऐसी क्रिया करो जैसे हम स्वयं को किसी के कर्म से अपने को हानि पहुंचे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है ना? कोई अपने लिए काम करे और मुझे हानि पहुंचाए, जैसा हम चाहते हैं, स्वयं को जैसा चाहते हैं कि कोई हमें तकलीफ न दे, किसी के द्वारा हमारा अपमान न हो, तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में भी आप कर्म करो। आपको अच्छा लगता है ना? और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सरल शब्दों में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को समझ आए, इसलिए कहते हैं काऊ न को सुख दुख कर। ठीक है ना? अर्थात प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, ये तो कर्म फल तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे ही हाथ में सुख दुख का बटन है पगले, तू खुद ही आन करता है, तू खुद ही आफ करता है। चाहो तो ऐसा आफ कर दो बटन कि फिर अपने जीवन में कोई दुख आ ही न सके। बटन आप हो तो फिर बल्ब में रोशनी, और आन करोगे तो दुख आएगा। क्योंकि हमारा इसी तरह द्रव्यद्वैत, द्रव्यद्वैत क्या है कि हमने जो धन कमा लिया लगता है जैसे सब मेरे लिए है। शास्त्र ने दशांश दान का विधान बताया है। दशांश का मतलब ये नहीं कि किसी को भी दे दो। फिर हमने कहा कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि किसी को भी दान दे दो आपका कल्याण हो जाए। वो कहते हैं पात्र को दो। आप अपनी कसौटी में देखो सचमुच ये दान का अधिकारी है। अर्थात दान का अधिकारी कौन? जो आपके दिए हुए दान से ये तो किसी भूखे का निवाला बन जाए, या किसी गरीब की झोपड़ी बन जाए, या किसी अक्षित समाज के शिक्षा बन जाए, किसी निर्वस्त्र का वस्त्र बन जाए।
अर्थात दान कौन सा सार्थक है? जो सचमुच दरिद्र नारायण की सेवा में या राष्ट्र में समर्पित हो कहीं ना कहीं, ऐसी जगह आपको दान देना है। ये निश्चित है कि दान के बिना हमारा बहुत कुछ अनर्थ होता है। हम तो इसलिए हम धीरे धीरे तो कहते हैं द्रव्य में अद्वैत कैसे होगा कि जो आपने कमाया है आप अपने दान धन में एकाधिकार छोड़ दो। आपको लगता है ये सब मेरा है, इस एकाधिकार से अपनी बुद्धि को मुक्त करो और ये देखो कि भगवान ने आपको धन दिया है, समय दिया, शक्ति दी और संपत्ति दी, तो केवल आपके लिए नहीं, भगवान को प्रेम करने वाले लोग ये पता नहीं कब भूल जाते हैं। जैसे कथा करने वाले भी भूल जाते हैं, जैसे भगवान को प्रेम करने वाले भक्त भूल जाते हैं कि भगवान किस लिए आए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।